नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं बात करूंगा एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में एक पर्सनल केयर में यूज होने वाला एक कंपनी के बारे में। देखिए, एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है जो अलग अलग सेक्टर को मतलब आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे कोई फूड प्रोडक्ट हो गया, कोई पर्सनल केयर हो गया, कोई डेली यूज में हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग सेक्टर वाइज होते हैं। तो आज मैं बात करूंगा एफएमसीजी सेक्टर के पर्सनल केयर होने वाला जितने सारे कंपनीज है उनमें से टॉप 4 रैंकिंग में इसका नाम है। कंपनी का नाम है इमामी। तो इमामी का नाम बहुत सारे दोस्तों ने मतलब जानते हैं। और इमामी का प्रोडक्ट बहुत, मुझे लगता है सारे के सारे प्रोडक्ट शायद यूज किए होंगे। मतलब इसका प्रोडक्ट कोई ना कोई प्रोडक्ट आपने यूज किए होंगे। अगर आपने यूज किए होंगे तो मुझे कमेंट जरूर करेगा। मैं तो इसका प्रोडक्ट जरूर यूज किया हुआ हूँ। जैसे इसका जो मेन ब्रांड है वो है बोरोलिन। तो बोरोलिन बोरो प्लस इसी का ब्रांड है। तो आज इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि इंडिया के नंबर 4th पोजीशन में रहने वाला जो कंपनी है एफएमसीजी का वो है इमामी। क्योंकि नंबर 1 में डाबर है, उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर है, उसके बाद मैरिको है, उसके बाद जिसका नाम आते हैं वो है इमामी। तो आज इमामी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा कि कंपनी के कौन सा लेवल के बाद बाई इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए और इसका चार्ट पैटर्न क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, उसी के बारे में चलो बात कर लेता हूँ। तो चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा जितने सारे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ना इस चैनल को, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। आपको स्टडी पर्पस में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको कंटिन्यू देता रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा हर डेटा आपको नया नया कुछ सीखने को मिले। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करिए। साथ ही साथ आप डेली बेसिस सॉरी आप अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया और अकाउंट ओपन कर भी चुके हैं तो आप हमारा ग्रुप से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आपको हमारा ग्रुप से अकाउंट होने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा हमारा तरफ से। नीचे जाकर चेकआउट करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानना चाहूंगा। तो कंपनी के वेबसाइट पहले मैं विजिट कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं बोरोलिन, जो बोरो प्लस बोरोलिन जो एंटीसेप्टिक क्रीम है वो एक्चुअली इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है, नंबर 1 ब्रांड है। और इसका प्रोडक्ट लोग ज्यादातर यूज करते हैं। वो किसी का है? इमामी लिमिटेड। तो इस कंपनी का और भी देखिए झंडू बाम जो है, शायद इस फास्ट रिलीफ जो है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट जो जंडू स्प्रे है तो इसी का प्रोडक्ट भी इसी कंपनी का है, इमामी का ही है। साथ ही साथ आप जो हेयर ऑयल यूज करते हैं केसमी मतलब केस किंग जो है, केस किंग, और साथ ही साथ मतलब बहुत सारे शैम्पूज भी है, इसी कंपनी का ब्रांड है। और आप जो सबसे ज्यादा इस गर्मी के टाइम में जो यूज करते हैं, जो जो डर्मी कूल जो है, जो पाउडर्स है, उसको भी इसी कंपनी का है। तो शायद आपने इस डर्मी कूल को यूज किया होंगे तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो ये था कंपनी का ब्रांड और इसी कंपनी का प्रोडक्ट। तो इस कंपनी का प्रोडक्ट तो आपने यूज किए होंगे, मगर इस कंपनी का एक्चुअली जो सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कंपनी का कौन सा ब्रांड से आते हैं, चलो वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो मैं कंपनी के कुछ डिटेल्स दिखाने के लिए विकिपीडिया के ऊपर आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का टोटल जो सोल्ड अक्रॉस है 60 प्लस नेशनल एंड इसका जो टोटल अवेलेबल मतलब प्रोडक्ट्स है 4.5 मिलियन रिटेल आउटलेट अक्रॉस इंडिया। 4.5 मिलियन रिटेल है। आप मान के चलिए कितना बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखा। और सबसे ज्यादा कंपनी जो चीज यहाँ पे बेचते हैं वो है बोरोप्लास। तो बोरोप्लास इसका सबसे ज्यादा बड़ा ब्रांड है और सबसे ज्यादा रेवेन्यूज इस बोरोप्लास से आते हैं। अराउंड कंपनी का 2655 करोड़ फाइनेंशियल ईयर का कंपनी का टर्नओवर होते हैं। तो कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार फैला के रखा। तो कंपनी देखिए टोटल ग्रुप रेवेन्यू जो है कंपनी का 20,000 करोड़। तो कोई छोटा मोटा रेवेन्यू यहाँ पे इनकम नहीं कर रहा है। कंपनी का प्रॉफिट एनुअल जो प्रॉफिट हो रहा है वो अराउंड 639 करोड़। तो कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है आप खुद ही देख लीजिए। तो कंपनी के और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ कि मैं हमेशा आपको नया नया चीज के बारे में देखे ना मतलब दिखाने की कोशिश करूंगा। चलो कंपनी का देखिए जो ब्रांड है, जो नवरत्न है, इसका देखिए टोटल मतलब कैटेगरी साइज जो है वो 1026 करोड़ का है और टोटल मार्केट को कैप्चर कर रखा है 66%। बोरोप्लास जो इसका सबसे बड़ा ब्रांड है वो 74% मार्केट को कैप्चर करके रखा। 645 करोड़ का टोटल इसका साइज है। और झंडू बाम जो है वो 1262 करोड़ का टोटल मार्केट को
टोटल बिजनेस कर रहा है, साथ ही साथ 54% का मार्केट को कैप्चर करके रखा। और देखिए केस किंग जो 991 करोड़ का टोटल बिजनेस कर रहा है, वो 26.6% का मार्केट को कैप्चर करके रखा। और मैन फेयरनेस क्रीम जो है वो भी कंपनी 400 करोड़ का टोटल कंपनी बिजनेस कर रहा है और 65% मार्केट को कैप्चर करके रखा। मुझे एक कंपनी के एक चीज मुझे बहुत शानदार लगा, कंपनी का जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव लेवल में कंपनी का बिजनेस है। जो जितना ही प्रोडक्ट है उतना ही प्रोडक्ट कंपनी को मार्केट को अच्छी तरीके से कैप्चर करके रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो अभी देखना है कंपनी का बाकी इन्फॉर्मेशन। देखिए बाकी इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा, तो उससे पहले कंपनी ने पिछले दिनों में Q4 का रिजल्ट पब्लिश किया था, तो वहां पे मैं थोड़ा सा आपको लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपको एक सीख मिलेगा इस रिजल्ट के माध्यम से। क्यों बोल रहा हूँ, चलो वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यूज है, टोटल इनकम है, आप देखेंगे 80,000। चलो कुछ भी हो, करोड़ में हो, लाखों में हो, कुछ भी हो, सब आप फिगर देखना। फिगर देख के आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअली कंपनी ने किस तरीके से काम किया। जो पिछले क्वार्टर में था 98,800, जो पिछले साल में था 77,000। आप कहेंगे सर पिछले क्वार्टर में तो शानदार इनकम हुआ था, पिछले सालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा, इनकम ज्यादा हुआ, मगर पिछले क्वार्टर में तो कम प्रॉफिट हुआ था। तो फिर भी देखिए सिर्फ यही चीज देखकर आपको कुछ फायदा नहीं होगा, बाकी चीज भी तो आपको देखना चाहिए। तो चलो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 60,000, जो पहले था 63,000, पिछले साल में था 56,000। तो कंपनी का प्रॉफिट, जब कंपनी का प्रॉफिट हाथ में आया तो मैं तो खुद शॉक हो गया, क्योंकि जो कंपनी इनकम कम किया, एक्सपेंस भी देखा जाए तो पिछले क्वार्टर की तुलना से ज्यादा किया, फिर भी कंपनी के टैक्सेस पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कंपनी 35,000 कैसे बना। जो पिछले क्वार्टर में कितना था 21,000, पिछले साल में था 8,000। तो 35,000 कैसे बना, जो कंपनी का इनकम इतना कम था। तो इसका जो मेन रीजन है वो कंपनी का टैक्सेस है। क्योंकि देखिए यही मैं चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, कंपनी ने जो टैक्सेस है उसके ऊपर रिलीफ मिला, जो पिछले 2 सालों में, पिछले क्वार्टर में एंड पिछले सालों में कंपनी को नहीं मिला था। तो इसीलिए देखिए इतना शानदार रिलीफ जो मिला है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स में है, मतलब नेगेटिव माइनस में है, माइनस होगा, टैक्सेस माइनस होगा, मतलब आपका पैसा रिफंड किया जाएगा। तो उसी रिफंड के हिसाब से कंपनी का अर्निंग यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश किया जाए। देखिए कंपनी में कोई खराबी नहीं है, पहली बात, मगर कंपनी बहुत स्लो डाउन में चलता है। पहले ही मैं बता चुका हूँ, एफएमसीजी में जितने सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, जैसे डाबर मान के चलिए, मैरिको मान के चलिए, गोदरेज मतलब कंज्यूमर मान के चलिए, इस तरीके से कंपनी उतना तेजी से भागते नहीं जिस तरीके से बाकी कंपनी भागते हैं। वो स्लो मोशन में चलते हैं, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो पी रेशियो ठीक ठाक है इंडस्ट्री पी रेशियो के हिसाब से, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी शानदार है। कंपनी अराउंड 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी के प्रोमोटर के पास कोई छोटा मोटा होल्डिंग नहीं है, 54% होल्डिंग है। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिविटी है कि 35% होल्डिंग कंपनी ने गिर भी रखा, कोई बात नहीं, 50% से कम होल्डिंग गिर भी रखा है, मतलब कोई बात नहीं। तो कंपनी की देखिए अर्निंग भी शानदार हो रहा है, 839 करोड़। कंपनी के पास कर्जा जो है वो 282 करोड़, इसका मतलब कंपनी डेप फ्री कंपनी है। तो जो डेप फ्री कंपनी है उसका तो अर्निंग बढ़ेगा है ना। तो कंपनी देखिए 36 डेज के अंदर ही कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। कंपैरिजन में करूँ तो जितने सारे एफएमसीजी पर्सनल केयर जितने सारे कंपनीज है, उनमें से डाबर नंबर 1 है, मैं पहले बता चुका हूँ, गोदरेज कंज्यूमर सेकंड है, मरीको थर्ड है, और उसके बाद इमामी है। तो कंपनी देखिए एक चीज मुझे सबसे अच्छा लगा कंपनी में डेप जो है वो टोटली ना के बराबर है। कंपनी क्वार्टर बेसिस रिजल्ट भी शानदार किया है, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि कंपनी लॉस किया, ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बार तो कंपनी ने शानदार प्रॉफिट किया, मैं पहले बता चुका हूँ। कंपनी ने इनकम कम होने के बाद भी कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 356 करोड़ का टोटल इनकम किया। अभी देखना है कंपनी का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंपनी का हर साल में कंपनी का प्रॉफिट आपको एवरेज लेवल में देखने को मिलेगा, एक ही लेवल में आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ इस बार में कंपनी ने थोड़ा सा प्रॉफिट को जम किया। तो कंपनी के रिटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर रिटर्न जो कंपनी नेगेटिव दे रहा है उस कंपनी के ऊपर निवेश करके क्या फायदा। ऑब्वियसली ये बिग बड़ा पॉइंट है, मतलब बिग पॉइंट है, क्योंकि देखिए एक्चुअली निवेश तभी उस कंपनी के ऊपर करना चाहिए जिसमें मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिले। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी बहुत स्लो मोशन मतलब स्लो डाउन में चलते हैं। एक मतलब एक पीरियड में चलते हैं तो उसी पीरियड में बहुत सालों तक चलते हैं, उसको ब्रेक करते तो फिर से एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है, उसके बाद फिर से एक साइड वेसिस पैटर्न। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा वो सबसे पहले देखना चाहिए। कंपनी आपको बोनस 2 बार दे चुकी है, मतलब एक
अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिविटी है, स्प्लिट भी कंपनी कर चुके हैं, डिविडेंड तो कंपनी साल भर में 2 बार करके दे रहा है, साथ ही साथ बायबैक भी लेके आया, मार्जर की डील भी लेके आया। देखिए अगर कंपनी खराब होती है तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करते। देखिए इंस्टीट्यूशन के पास पहले 11% था, अभी 12% है एफआईएस के पास। डीएस के पास मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 25% था, अभी 24% होल्डिंग है। इसका मतलब समझ लीजिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग रखना चाहते हैं। तो मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को एक बार टच किया और उसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से देखिए गिरावट हो रहा है। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को जब तक नहीं ब्रेक करते तब तक इस कंपनी में मुझे लगता है निवेश करना थोड़ा सा गलत हो सकता है। फिर भी देखिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंपनी खराब नहीं है। हाँ, आप स्लो डाउन मोशन में अभी निवेश करेंगे जब इस कंपनी रॉकेट, यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न पहले भी देखिए इस तरीके से चल रहा था और सडन जंप, उसके बाद फिर से इस तरीके से चला और उसके बाद कंपनी ने तो बोनस दिया इसलिए डाउन हुआ। तो देखिए ऐसे चलने के बाद जो कंपनी तेजी से भागता है तो तब उस कंपनी के ऊपर आपको रिटर्न मिलता है। तो आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जितने सारे दोस्त नए आए हैं तो उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। तो मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।